Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the image contours. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने इमेज के contours को डिटेक्ट करके ड्रॉ कैसे कर सकते हो एक इमेज के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉन्टोर्स के कुछ फंक्शंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन फंक्शंस की हेल्प से आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज की वीडियो को समझने के लिए जो इसका प्रीवियस वाला वीडियो है यार वो प्री रिक्विजिट है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इमेज कॉन्टूर्स क्या होते हैं, हम उन्हें ड्रॉ कैसे कर सकते हैं और डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप जाइए पहले वो वाला वीडियो देख के आइए। और अगर आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी के पास। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडी स्पाइडर, इससे आप फैमिलियर हो। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम तीन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन एंड कॉन्वेक्स हल। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इनके बारे में। और आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस कोड से आप फैमिलियर हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका यूज करा था। मैंने सिंपली क्या करा है, एक इमेज को लोड कराया है। इमेज काफी बड़ी थी तो मैंने उसे रिसाइज कर लिया है। आफ्टर दैट ग्रे में कन्वर्ट कर लिया है, और ग्रे में इसलिए कन्वर्ट करा है बिकॉज थ्रेशोल्ड निकालने के लिए मुझे ग्रे स्केल इमेज की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दैट मैंने थ्रेशोल्ड निकाला है, और थ्रेशोल्ड में मैंने अपनी ग्रे स्केल इमेज पास कर दी है। जो थ्रेशोल्ड की लोअर लिमिट है मैंने 140 रखी है। 140 का मतलब है कि 140 से नीचे का अगर कोई भी पिक्सल आएगा तो वो ब्लैक में कन्वर्ट होगा, और उसके ऊपर का कोई पिक्सल आएगा तो वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे मैंने जीरो ना पास करके मैंने बाइनरी इनवर्स पास करा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जीरो पास करा था, तो दोनों सेम ही चीज है। याद रखने वाली चीज ये थी बस कि आप अगर थ्रेशोल्ड निकालते हो, ये थ्रेशोल्ड पास होगा आपका कॉन्टूर डिटेक्शन में, जो कि फंक्शन आपका डिटेक्ट करेगा कॉन्टूर्स को। तो फ्रेंड्स, बस यही पता होना चाहिए कि जो आपका वहां पर रिजल्ट पास होगा वो फोरग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। तो चलिए ऑपरेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है मेरे पास आउटपुट में। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज के नीचे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है। उसके बाद ये है आपका थ्रेशोल्ड। जो मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू पास करी है दोस्तों, उसमें आपकी ये फिगर्स यहाँ पर डिटेक्ट हो रही है, मतलब कि स्टार डिटेक्ट हो रहा है। बीच में से ट्राइंगल तो पूरा ही गायब हो गया है, ये डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियो में ब्लू वाला पोर्शन डिटेक्ट नहीं हो रहा था। इसकी सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ हो रही है। अब जो मेरा हार्ट है ये भी पूरा ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके मेरी जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो गलत है, क्योंकि मेरी सारी फिगर्स यहाँ पर नहीं आ रही है। तो चलिए उसे हम बाद में सही करेंगे। अभी हमें एक काम करना है, अपने काउंटर्स को डिटेक्ट करके ड्रॉ करना है। तो यार ये भी आप लोगों को पता है कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अगर कॉन्टूर्स को आपको डिटेक्ट करना है तो सिंपली आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फाइंड कॉन्टूर आपका फंक्शन होता है, और एक फाइंड कॉन्टूर आपकी दो वैल्यू रिटर्न करता है। तो एक को तो मैंने हिरार्की को यहाँ पे सेव करा लिया, और जो लिस्ट ऑफ काउंटर्स आएंगी वो मैंने कहाँ पर अपने CNTS वेरिएबल में सेव कराई है। ये आपकी थ्रेश इमेज थी, ये आपका मेथड था जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, और ये उसकी एक अप्रोच थी, CV2 डॉट चेन अप्रॉक्स सिंपल मेथड। जो भी आएगा, मैंने अभी इनको ड्रॉ नहीं करा है, मैंने सिंपली क्या करा है यहाँ पर प्रिंट कराया है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कॉन्टूर्स बने हैं और उनकी लेंथ क्या है बेसिकली। अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर हिरार्की को भी प्रिंट कराया, तो आप एक बार देख लो कि ये जो हिरार्की है एक्चुअली में दिखती कैसी है। ये भी आपका एक एरे है गाइस, तो इसे भी बंद करते हैं, इसे भी अभी मुझे ये नहीं देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी ये हिरार्की है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी हिरार्की है। तो ये हिरार्की बस एक एरे है जो कि आपकी इमेज की टोपोलॉजी को शो करती है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो मेरे कॉन्टूर्स डिटेक्ट हुए हैं वो 40 कॉन्टूर्स डिटेक्ट हुए हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट मेरे एक लिस्ट में सेव हो चुके हैं, जिस लिस्ट का नाम है CNTS। अब मेरा काम है कि इस लिस्ट में से उन कोऑर्डिनेट्स को निकालना है और आपके कॉन्टूर्स को प्लॉट कराना है। तो यार प्लॉट कराने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। कॉन्टूर्स को डिटेक्ट करने के लिए सिंपली मेरे पास फंक्शन है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो मेरा कॉन्टूर्स है वो आपका ड्रॉ हो जाए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ कॉन्टूर फंक्शन। इमेज पास कर दी, जो भी कॉन्टूर की लिस्ट आई थी वो पास कर दी। -1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर सारे कॉन्टूर डिटेक्ट करने तो आप -1 पास करोगे, और अगर कोई सेलेक्टेड कॉन्टूर ड्रॉ करना है तो बस आप उसका इंडेक्स पास कर दोगे। जैसे कि मेरे पास टोटल 15 या 16 कॉन्टूर है, तो मैं अगर यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी पास करूंगा तो वो उस नंबर का कॉन्टूर ड्रॉ होगा। और अगर मैं -1 पास करूंगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सारे फिगर्स पे कॉन्टूर ड्रॉ होंगे। तो ये मेरा कलर कोड है, और ये है मेरी थिकनेस जो कि लाइन मेरी बनेगी। तो चलिए ऑपरेट करते हैं दोस्तों। और ये था मेरा थ्रेश,
उसके नीचे है मेरी ग्रे स्केल इमेज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सर्कल के आउटर में मेरा एक लाइन ड्रॉ हुई है जो कि मेरी ब्लैक कलर की है या हल्की सी ब्लूइश कलर की है। इसके ऊपर नहीं हुई है बिकॉज यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं हुआ था। स्क्वायर के ऊपर लाइन बनी है वो आपका कॉन्टूर है, इसके ऊपर आपकी लाइन बनी है ये भी आपका कॉन्टूर है। अगर आप हार्ट पे देखोगे तो हार्ट पे डॉट 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 बना है, तो ये क्या है आपका, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसे जहां पे वैल्यू मिली इसने कॉन्टूर का पॉइंट ड्रॉ कर दिया और फिर उसे लीव कर दिया। इस वाली फिगर में प्रॉपर ड्रॉ हुआ है और इस वाली फिगर में प्रॉपर ड्रॉ हुआ है। बट अगर मैं चाहता हूं कि यार मुझे सारी फिगर ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपनी थ्रेशोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम करके देखूंगा। कम करते हैं, चलो आ जाओ, मैं ऐसे कर देता हूँ 100। तो 100 पे देखते हैं क्या क्या चीजें डिटेक्ट होती है। तो गाइस 100 पे तो यार वैसे सब कुछ ही भाग गया, चलो कम नहीं, इसका मतलब मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी। गाइस थ्रेशोल्ड आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो, मैं इसे 200 करके देखता हूँ। तो 200 पे देखते हैं क्या क्या डिटेक्ट होता है। ओके गाइस 200 ओके है, मेरी सारी फिगर यहाँ पर डिटेक्ट हो रही है और मेरे सारे कॉन्टूर्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लाइन देखोगे तो लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ। थिकनेस बढ़ाने के लिए मुझे इसे 2 से करना पड़ेगा 4, तो मेरी लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर आप लोगों को विजिबल हो रहा होगी जो आपकी थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा शार्प हो गई है यहाँ पर आकर। सो फ्रेंड्स इतना तो आप लोगों ने कल भी कर ही लिया था, कल बोल रहा हूँ मतलब आई मीन टू से प्रीवियस वाली वीडियो में भी आप लोगों ने समझ लिया था। आज जो मुझे बनाना है सबसे पहले वो फंक्शन है आपका मूवमेंट फंक्शन। तो मूवमेंट फंक्शन आपका सिंपली आपके जो भी कॉन्टूर्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को डिटेक्ट करता है। मतलब आप अपने कॉन्टूर्स का अगर सेंटर निकालना चाहते हो या वेटेड मास निकालना चाहते हो, इस तरह की चीजें आपको अगर आपको डिटेक्ट करनी है तो आप मूवमेंट फंक्शन की हेल्प ले सकते हो। तो यार मैं उससे आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोग समझ जाओगे। थोड़ा सा कोड आपका लेंथी होने वाला है बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोड देख के कभी डरना नहीं चाहिए, मैं आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। सो फ्रेंड्स दिस इज अ कोड और इसी कोड से आप अपने मूवमेंट को डिटेक्ट करने वाले हो। पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा और फिर आउटपुट की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में अपने मूवमेंट्स की हेल्प से क्या डिटेक्ट कर रहा है। और इस कोड को एग्जीक्यूट कराने से पहले मुझे इस लाइन को कमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको अभी सब कुछ समझाऊंगा कि हाँ मैंने क्या लिखा है, इस लाइन को मैंने क्यों कमेंट करा है। बट पहले आप आउटपुट ऑब्जर्व करिए कि आपका इस कोड की हेल्प से आउटपुट क्या आएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको पता होगा कि जो प्रीवियसली जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट करा था, जब मैंने मूवमेंट का यूज नहीं करा था, तो सिर्फ आपके कॉन्टूर्स डिटेक्ट हो रहे थे। अब आप अपने कॉन्टूर्स का सेंटर पॉइंट भी इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट। अब आप समझिए कि मूवमेंट होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आप मूवमेंट की हेल्प से वेटेड मास, सेंटर ऑफ योर कॉन्टूर, ये सारी की सारी चीजें आप इजीली निकाल सकते हो, गेट कर सकते हो। बट ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हैं हमें ये समझना है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले अगर मैं आपको कोड दिखाता हूं कि आपने एक लिस्ट निकाली थी फाइंड कॉन्टूर की हेल्प से जिसमें आपके सारे कॉन्टूर्स आ गए थे। उसके बाद आपने एक लूप चलाया और आपने क्या करा, उस लिस्ट में से सारे कॉन्टूर्स को 1 बाय 1 मूवमेंट के पास करा। मतलब एक लिस्ट है जो कि कॉन्टूर्स की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है, उसके बाद एक मूवमेंट फंक्शन है जो कि उन कॉन्टूर्स की इंफॉर्मेशन आपको लाके दे रहा है, हर एक इंडिविजुअल कॉन्टूर का। जैसे कि सबसे पहले ये वाला कॉन्टूर पास हुआ होगा मूवमेंट में, तो उसने इसको कैलकुलेट करा और उसका सेंटर आपको निकाल के दे दिया। सेकंड इटरेशन में ये वाला, थर्ड इटरेशन में ये वाला। तो इस तरीके से मतलब एक कॉन्टूर अपने आप में एक फिगर है और वो अपने आप में ही एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आप इसकी हेल्प से पेरीमीटर, एरिया, ये सारी की सारी चीजें भी निकाल सकते हो अपने एक स्पेसिफिक कॉन्टूर की। तो यार आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यार आपका जो ये मूवमेंट फंक्शन है क्या चीजें गेट करके रखता है और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा और समझाता हूँ यहाँ पर मैंने करा क्या है एक्चुअली। उसके लिए मुझे अपना कंसोल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ मेरा कंसोल दिख रहा होगा, इसमें मैंने सारे के सारे अपने मूवमेंट थे, हर एक कॉन्टूर का जो मूवमेंट था वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है। इसकी हेल्प से मैंने प्रिंट एम लिख दिया था, तो जो भी यहाँ पर कॉन्टूर पास हो रहा था यहाँ पर उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही थी। तो जो सबसे पहला वाला था, सबसे पहला कॉन्टूर, उसका पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पर प्रिंट हुआ है। आपको यहाँ पर एक डिक्शनरी शो हो रही होगी कि ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में इसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने इंटरनली सेव कर ली कि जो फर्स्ट कॉन्टूर था उसके मूवमेंट की रिस्पेक्ट में सारी इन्फॉर्मेशन क्या थी। इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मैंने क्या करा, इसका सेंटर कैलकुलेट करा। ये फॉर्मूला है गाइस, ये फिक्स होता है। ये जो नोटेशंस है डिक्शनरी की कि कौन सी वाली की क्या हैंडल करेगी, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे पढ़ सकते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल है गाइस, आपको बस एक बार पढ़ना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे पता था कि यार ये वाले जो इसकी की वैल्यूज है लाइक 0 0 1 0 जो भी है, ये सिंपली आपको क्या करती, वो कोऑर्डिनेट हैंडल करती है जिससे आपका सेंटर निकल सकता है। तो मैंने इन्हें सॉल्व करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये फ्लोट में आ रहा है।
तो और आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली हम इंटीजर वैल्यू में लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करा और एक्स को कोऑर्डिनेट को आपका cx में सेव करा दिया है और वाई कोऑर्डिनेट को आपका cy में सेव करा दिया है। इतना काम मैंने कर लिया और जो भी कोऑर्डिनेट मुझे मिले हैं किसकी हेल्प से मिले, मूवमेंट की हेल्प से मिले हैं। आगे देखते हैं गाइस। अब मैंने ये लाइन क्यों कमेंट करी थी दोस्तों, तो ये समझते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए कमेंट करी थी बिकॉज जो मैं एक सिंगल कॉन्टूर जब अपनी लिस्ट में से डिटेक्ट कर रहा था और यहाँ पर पास कर रहा था, तो मैंने यहाँ की बजाय इस लाइन को इसके इंटरनल ही लिख दिया है। यहाँ पर आकर मैंने बोला कि इस लूप के अंदर ही मैं एक एक करके सारे के सारे कॉन्टूर्स को डिटेक्ट कर लूंगा, चाहे मैं बाहर लिखूं चाहे मैं यहाँ पर लिखूं, बात एक ही है। तो इसीलिए मैंने इस लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज है। मैंने सबसे पहले इमेज पास करी है, उसके बाद मैंने अपना कॉन्टूर पास करा है जिस कॉन्टूर को मुझे ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट -1 का मतलब क्या है कि आपके जितने भी उसके डिटेल पॉइंट है वो सारे प्रिंट होंगे। ये कलर कोड है और ये उसकी थिकनेस है। आफ्टर दैट जो सर्कल बन रहा था दोस्तों, ये है मेन पॉइंट। क्या कि जो भी आपने कोऑर्डिनेट गेट कर रहे हैं मूवमेंट की हेल्प से, इनको भी आप चाहते हो कि आप अपने कॉन्टूर्स पे ड्रॉ कर सको। बेसिकली वो एक कॉन्टूर है और कॉन्टूर जो भी डिटेक्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपने सिंपली इन कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पर पास कर दिया है। आपने जो भी ये सर्कल था, ये भी एक सिंपल, जब हमने शेप्स पढ़ी थी स्टार्टिंग में तो वहां पर मैंने ये फंक्शन के बारे में आपको बताया था। तो आपको इस कोऑर्डिनेट पे जाकर इमेज में अपनी एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 7 और यह है उसका कलर कोड। और -1 का मतलब क्या होता है कि आपका सॉलिड सर्कल बनेगा। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 पास करते तो आपका जो सर्कल होता है वो अपना स्पेसिफिकली आउटलाइन के साथ ड्रॉ होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 5 पास करता हूँ और इसे ऑपरेट कराता हूं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका सर्कल है वो आउटलाइन सर्कल ड्रॉ हुआ है। बट अगर इसी को मुझे सॉलिड सर्कल बनाना होगा तो मैं यहाँ पर -1 पास कर दूंगा और मेरा सॉलिड सर्कल ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आप अपना आउटपुट देखेंगे तो ये क्या है, एक सॉलिड सर्कल है। तो यार आई होप आपको समझ में आएगा कि मूवमेंट करता क्या है। मूवमेंट बहुत अच्छी चीज है। आपके सिंपली जो भी कॉन्टूर्स होते हैं उनके इंफॉर्मेशन से आप जो भी काम उसे बोलोगे करने के लिए वो कर देगा। एरिया, पेरीमीटर, इनके लिए फंक्शंस भी होते हैं बट आप इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, सेंटर कैलकुलेट कर सकते हो, अपना जो सॉलिडिटी होता है वो गेट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप इजीली मूवमेंट की हेल्प से कर सकते हो दोस्तों। अगर आप आपसे कोई भी पूछते तो आप बता सकते हो कि यार आपका मूवमेंट आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। ये प्रॉपर एक जो लास्ट वाला फंक्शन आपको दिख रहा होगा ये कुछ नहीं है, जो वहां पर सेंटर लिखा था वो मैंने किसकी हेल्प से लिखा है, पुट टेक्स्ट की हेल्प से लिखा है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं, बस यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इमेज पास करी, फिर मैंने टेक्स्ट पास करा कि जो मुझे टेक्स्ट वहां पर प्रिंट कराना था। और मैंने ये बोला कि जो भी मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा था उसमें से एक्स में भी 20 माइनस करो और वाई में भी 20 माइनस करो। माइनस करने का मोटिव ये था मेरा कि जो मेरा डॉट बन रहा है वो उससे थोड़ा सा ऊपर जाके प्रिंट हो। अगर मैं प्लस कर देता तो ये उसके नीचे प्रिंट होता जाकर। प्लस से मेरा मोटिव क्या है गाइस, अगर मैं प्लस करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इस कार्टेशियन प्लेन में जो कि मेरी स्क्रीन है, y हमेशा नीचे को इंक्रीज करता है। तो अगर मैं प्लस करता तो y मेरा नीचे की तरफ जाता है, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो y मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये था मेरा फॉन्ट का सिंपली स्टाइल, ये था आपका फॉन्ट का थिकनेस, आफ्टर दैट कलर कोड, और ये आपका सॉरी गाइस ये है आपका फॉन्ट का थिकनेस और दिस इज योर फॉन्ट साइज कि आपका फॉन्ट का साइज क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये आपका फॉन्ट का साइज है और ये है आपके फॉन्ट का थिकनेस। तो यार आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो मूवमेंट फंक्शन है इसका यूज आप कैसे कर सकते हो। बट अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी है, वो छूट गई है, तो देखते हैं इसके बाद। बट आगे कंटिन्यू करने से फ्रेंड्स मैं इस कोड को कमेंट आउट करूंगा, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी कोड गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराता हूँ मैं उसे इसलिए मैनिपुलेट नहीं करता हूँ सो दैट आपको बाद में कोई इशू ना हो। मैं सेम कोड लिखूंगा, बस मुझे थोड़ी सी लाइनों में चेंजेस करने हैं, बट मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं सिंपली अलग से उस कोड को फिर से लिख लूंगा। तो अभी के लिए मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है और आगे देखते हैं अब। सो गाइस मूवमेंट के बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टोर एरिया के बारे में, अप्रोक्सीमेशन एंड कॉन्वेक्स हल। ये सारे के सारे फंक्शंस आपकी क्या करते हैं और आपको किस टाइप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सेम कोड है गाइस जो कि अभी हम लोगों ने परफॉर्म कराया था। मैंने यहाँ पर इसे फिर से इसलिए लिखा है सो दैट आपको ऊपर वाला कोड बाद में इजीली मिल जाए, आपको उसमें मैनिपुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए ये सेम कोड है और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टोर एरिया, अप्रोक्सीमेशन एंड कॉन्वेक्स हल। गाइस इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्वेक्स हल। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉन्वेक्स हल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम मैंने वही शेप यहाँ पर shape.png को इंपोर्ट कराया है। ये सेम कोड है जो अभी हम लोग ऊपर कर रहे थे,
ये रहा आपका मूवमेंट, और मूवमेंट के बाद जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आइए वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा उसे और इन्हें नीचे कर दूंगा। मूवमेंट के बाद सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी मेरे यहाँ पर कॉन्टूर्स हैं मैं उनका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड एरिया कैलकुलेशन के लिए मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है कॉन्टूर एरिया। जो भी कॉन्टूर आपका इस लिस्ट से उठकर यहाँ पर आएगा वो कॉन्टूर आपका इस फंक्शन में पास होगा और ये उस कॉन्टूर का एरिया निकाल के इस वेरिएबल में सेव करा देगा। तो आपके जितने भी कॉन्टूर आएंगे आपके इस वेरिएबल में वो सेव होते जाएंगे, बट ये वेरिएबल आपका हर कॉन्टूर के साथ अपडेट होता रहेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, एक लिस्ट बना लूंगा और लिस्ट में जो भी मेरा एरिया आएगा मैं उसे सेव कराऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ एरिया वन डॉट अपेंड, लिस्ट का फंक्शन होता है आपका अपेंड, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आ गया, मैं अपेंड लिखने वाला था, अपेंड एरिया। मैंने क्या करा, यहाँ पर जो भी आपका एरिया आएगा उसे आपकी एक लिस्ट में अपेंड करा लिया जिसका नाम है एरिया वन, और उस लिस्ट को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आपकी एम्प्टी लिस्ट है। तो एरिया वन लिस्ट आपकी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है, और जो भी एरिया यहाँ से डिटेक्ट होगा आपके कॉन्टूर्स के लिए सेलेक्टेड कॉन्टूर्स का सिलेक्टेड एरिया होगा, और हर कॉन्टूर का एरिया मैंने इस लिस्ट में सेव करा दिया है। आपको ये लिस्ट में बाद में डिस्प्ले करके दिखा दूंगा, अभी के लिए मैंने बस इतना सा काम कर दिया है। ये एरिया मैंने क्यों निकाला है, ये मेरी किस तरह से हेल्प करेगा चलिए देखते हैं। तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ और अभी आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगी। ये मैंने इसे ऑपरेट कराएगा, इसका मेरे लिए अभी कोई काम नहीं है, मैं इसे बंद कर देता हूँ जितनी भी मेरी विंडोज खुली है, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिंट कराने वाला हूँ एरिया वन। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास जितने भी कॉन्टूर्स थे अराउंड 7 कॉन्टूर्स थे आपके पास, और 7 कॉन्टूर्स के जितना भी एरिया है यहाँ पर आपका सारा का सारा एरिया इजीली प्रिंट हो चुका है। कौन सा कॉन्टूर कितना एरिया, कितना आपका स्पेसिफिक एरिया कवर कर रहा है वो आपका यहाँ पर आके डिस्प्ले हो रहा है आपको। मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपका अप्रोक्सीमेशन और कॉन्वेक्स हेल की फंक्शनैलिटी दिखाने वाला हूँ आपको। इसके बाद गाइस मैं आपका यहाँ पर एक ये कोड लिखूंगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, बट अगर आप देखोगे तो ये खुद से थोड़ा सा डिटेंड हो गया है, मैं इसे पीछे कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल इसी के नीचे ये कोड लिखा है जिसमें मैंने एलिप्सन, डेटा, आपका हल, ये सब चीजें कैलकुलेट करी है। आप इसे समझिए और उसके बाद आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं एरिया का यूज नहीं कर रहा हूँ, बट एरिया का यूज मैं करूंगा, मैंने उसे एक लिस्ट में सेव करा लिया है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिखा है, कॉन्टूर अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन क्या है गाइस, तो अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि जो आपकी शेप बन रही है वो कितने कम से कम वर्टिसेस की हेल्प से बन सकती है। आप अपने जो नंबर ऑफ कॉन्टूर्स है उन्हें और अच्छी तरीके से एम्फसाइज कर सकते हो। वो मैं कैसे करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, कोई नाम नहीं है बट हमने इसे नाम दे दिया है कि इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक रैंडम वैल्यू है जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे। आप अपनी जो भी आर्क लेंथ आएगा, मींस जो भी आपका कॉन्टूर आ रहा है आप उससे छोटा करते जाओगे, मतलब जितने कम से कम वर्टिसेस हो सकते हैं आप उतने कम से कम वर्टिसेस बनाने की कोशिश करोगे। आप इस वैल्यू को कभी भी 1 से ऊपर नहीं लेके जाओगे, आप इसे 0.1, 0.001, 0.005 इस तरह से रखोगे कि जो आपका कॉन्टूर है उसकी जो लेंथ है या फिर जो उसका पैरामीटर है वो बिल्कुल स्पेसिफिक छोटे से छोटा बने। जितना छोटा आपका कॉन्टूर का साइज बनेगा उतना ही बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिख रखा है जो आर्क लेंथ होता है ये आपके कॉन्टूर का पैरामीटर रिटर्न करता है, और जो ये आपका अप्रोक्सीमेशन है अभी मैंने इसका यूज नहीं करा, मैंने सिंपली बनाया है। इस एलिप्सन को मैं यहाँ पर पास करूंगा अप्रॉक्स पॉलीडीपी नाम के फंक्शन में, और यही आपका अप्रोक्सीमेशन रिटर्न करा के सेव कराएगा डेटा नाम के वेरिएबल में। तो ये जनता इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपके सिंपल जो भी आर्क आएगा, एक कॉन्टूर का कोई भी साइज आएगा उसे ट्राई करेगा कि वो छोटे से छोटा बने। बनाने के बाद आप उसे पॉलीडीपी में पास करोगे। पॉलीडीपी का मतलब एक तरह से पॉलीगन है कि आपकी जो भी शेप बन रही है आप शेप को आप पॉलीगन में ले सकते हो, बिकॉज पॉलीगन की मल्टीपल साइड्स होती हैं। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, अपना कॉन्टूर यहाँ पर पास करा, जो भी ये ऑप्शन बनाया था ये यहाँ पर पास करा, क्योंकि इसके पास आपके कॉन्टूर का पैरामीटर है कि उसके पास कितने स्पेसिफिक वर्टिसेस है, वो कितना साइज कंटेन कर रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट था वो मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू से क्या होगा, ये अपनी वैल्यू डेटा को रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रू ना पास करता हूँ तो अपनी वैल्यू डेटा को रिटर्न नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट ये आपका फॉल्स होता है। उसके बाद मैंने कॉन्वेक्स हल बनाया है। अब ये कॉन्वेक्स हल क्या है गाइस, जो भी एरिया आपका कॉन्टूर डिटेक्ट करता है वो टोटल एरिया आपका जो बाउंड करेगा उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स हल। ये आपकी कॉन्टूर की पूरी कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड कराता है कि उसने कितना एरिया कवर करा है और आप उसे इजीली कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को इसे सुनकर इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं इसे ऑपरेट करता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आउटपुट देखते ही आप लोग इजीली समझ पाओगे कि ये क्या है। जो भी है मैंने हल बनाया है, हल में मैंने क्या करा है, जो भी आपका डेटा आ रहा है अप्रोक्सीमेशन का,
ये पास कर दिया है। ये आपका हल ड्रॉ करेगा और हल ड्रॉ करने के बाद इस वेरिएबल में सेव करा देगा। और उसके ऊपर मेरा बस एक छोटा सा काम है कि मैं एक बाउंडिंग रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूंगा। जब ये बाउंडिंग रेक्टेंगल बन जाएगा गाइस, तो उसे मैं आपकी इमेज के ऊपर पास कर दूंगा। तो ये देखो मैंने इमेज के ऊपर यहाँ पर पास कर दिया और अब देखते हैं कि ये जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। तो ये वो आपका पूरा स्पेसिफिक वही कोड है जो कि आपने ऊपर लिखा था। तो मैं बस इसे ऑपरेट कराऊंगा और आप लोगों को इसे इजीली ऑब्जर्व करने के लिए बोलूंगा। अब आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो चार चीजें और बनी है। जैसे कि आपका ये सेंटर था, तो इसने क्या डिटेक्ट करा, जब मैंने इसमें 0.1 पास करा तो इसने जितने कम वर्टिसेस हो सकते थे आपके कॉन्टूर के उतने कम करे और उसके ऊपर एक बाउंडिंग रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपके जो भी मैक्सिमम वर्टिसेस थे उसके ऊपर बना है। इसे ऑब्जर्व करिए तो स्क्वायर के ऊपर आपकी एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है। सेम मतलब जितने कम से कम वर्टिसेस हो सकते थे फिगर में, इसने उतने कम से कम वर्टिसेस बनाने की कोशिश करी है अप्रोक्सीमेशन में। और जो आपका कॉन्वेक्स हल है वो ये है कि जो आपका डेटा के ऊपर आपकी एक फिगर बन रही है। ये हो गया, ये हो गया गाइस, ये हो गया। तो ये जितने कम से कम वर्टिसेस को लेकर आपकी फिगर को ड्रॉ कर सकता था उतना इसने करा है। अब अगर मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं इसको 0.1 से 0.01 कर देता हूं, तब देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। फिर से ऑपरेट कराते हैं। सो गाइस अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने 0.01 करा, मतलब कि अपनी जो मल्टीप्लीकेशन की लेंथ थी उसे और कम कर दिया है। तो जो आपके आर्क होंगे वो और छोटे छोटे बनेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपका ये कॉन्वेक्स हल है, इसे क्या बोलूंगा मैं, कॉन्वेक्स हल, ये प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहा है। मतलब वैल्यू वो पास करो कि जो आपका पूरा कॉन्टूर है वो आपके हल के अंदर आ जाए। तो अगर आप 0.1 पास कर रहे थे तो आपके जो पूरे कॉन्टूर्स थे वो हल के अंदर नहीं आ रहे थे। बट 0.01 पास करने से अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपकी सारी फिगर्स आपके हल के अंदर है। हल को निकालने का मोटिव यही होता है कि आप इसकी हेल्प से अपने कॉन्टूर्स को और अच्छे से मेजर कर सकते हो। आई होप यार आपको समझ में आ गया कि हल मैंने क्यों कैलकुलेट करा है। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, बस अभी ये सीखो कि मैं इसे इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको हैंड डिटेक्शन सिखाने वाला हूँ ऑन दी वेबकैम। वहां पर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, इन्हें करने का मोटिव क्या है। अभी तो ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है, मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है। जब मैं इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कराऊंगा कि हम इसे यूज किस लिए करते हैं, तब आपको एक एक चीज बहुत स्पेसिफिकली क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने ये डेटा क्यों बनाया है और डेटा बनाने के बाद मैंने ये हल कैसे कैलकुलेट करा है। बेसिकली ये जो डेटा है ये आपका हेल्प करता है कि आपका जो ये हल है कॉन्वेक्स हल, ये बहुत अच्छा और स्पेसिफिक बन सके। अभी के लिए मैं इसे बंद करता हूं और यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखूंगा, इफ एरिया, जो भी आपने एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करा है, मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका एरिया है अगर वो अराउंड 10,000 से कम होगा तो तब ये ड्रॉ होगा, अदरवाइज ये ड्रॉ नहीं होगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया है कि आपका जो भी एरिया आएगा कॉन्टूर्स का, तो ये उन्हीं कॉन्टूर्स के ऊपर ड्रॉ होगा। आपका ये चीज उन्हीं कॉन्टूर्स के लिए चलेगा जिनका एरिया आपका 10,000 से कम होगा। तो अभी देखते हैं कि ऐसे कितने मेरे पास एलिमेंट्स है, कितने काउंटर है जिनका एरिया मेरे पास 10,000 से कम है। तो जो भी मेरे एरिया है वो मैंने किस में सेव करा रखे थे दोस्तों, अपने एरिया 1 नाम की लिस्ट में। तो मैं इसे आप लोगों को प्रिंट कराता हूँ और आप लोग यहाँ से देख के ही समझ जाओगे कि मेरे पास कितनी ऐसी फिगर्स हैं या फिर कितनी ऐसे कॉन्टूर्स हैं जिनका एरिया एक्चुअल में 10,000 से कम है। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 एंड 3, तो 3 है यहाँ पर, बाकी सारे 10,000 से ऊपर है। मे बी एक दो और हो सकते हैं, शायद मैंने गलत काउंट कर लिया हो, बट मुझे यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसे ऑपरेट करा के। मैंने बस एरिया की हेल्प से अपने कॉन्टूर्स को लिमिटेड कर दिया है कि आपको हर जगह नहीं बनना है, आपको वहीं बनना है जिनका एरिया 10,000 से कम आएगा। तो ऑपरेट करते हैं गाइस और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आने वाला है। तो ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस, और अगर अब आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसका एरिया 10,000 से ज्यादा था बट इसका कम था। इन दोनों का भी ज्यादा था, मगर इसका अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका एरिया भी 10,000 से कम था और इसका एरिया भी 10,000 से टोटल कम था। तो इस तरीके से आप अपने एरिया की हेल्प लेते हो अपने हल को डिटेक्ट कराने के लिए। आगे चल के भी हम एरिया का इसी वे में हेल्प लेंगे कि हम अपने कॉन्वेक्स हल को या कॉन्टूर्स को लिमिटेड कैसे कर सके। आई होप यार गाइस आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने बस आप लोगों को यही बताया है कि आप अपने अप्रोक्सीमेशन, एरिया, कॉन्टूर्स, कॉन्वेक्सिटी एंड मूवमेंट, ये सारी की सारी चीजें कैसे निकाल सकते हो। तो ये सारा का सारा मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपको कोई किसी भी चीज में छोटा सा भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए आपको मैं इतने पर ही वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को। आगे हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे और जाने से पहले बस मैं आपको ये बोलूंगा
कि ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लिंक से जाके डाउनलोड कर लेना। और इस कोड को मैंने दो पार्ट में लिखा हुआ है, एक पार्ट में आपने मूवमेंट कैलकुलेट करा था और सेम कोड को मैंने कॉपी करके यहाँ पर लाया है। और इसमें आपका क्या मूवमेंट के साथ साथ अप्रोक्सीमेशन, कॉन्वेक्स हल और कॉन्टोर एरिया भी निकाल के दिखाया है। मैं बार बार इन कोड को कॉपी पेस्ट इसीलिए करता हूं कि आपको बाद में मैनिपुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करो और आपको सारे के सारा आउटपुट एकदम मिल जाए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।